हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएससी डीडीआर स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, हम कर रहे थे यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स, जिसमें हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका पार्ट 1 हमने किया था पिछली क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कोट मैंने लिया हुआ है, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बच्चों, आपको सपने देखने पड़ेंगे, उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर, और एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हमने किया था ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए थे। तो चलिए अब इसमें देखिए, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर हम उसे दूसरे में पुट करते हैं, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। वहाँ से जब उसकी वैल्यू आती है तब उसे हम फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो हमारे एक्स और वाई जो भी हमारे वेरिएबल हैं उनका यहाँ पर आंसर निकल जाता है। तो चलिए, यहाँ पर दो हमने इक्वेशन ली हुई हैं। a प्लस बी इक्वल टू दिया आपको 0 और a माइनस बी दिया है यहाँ पर 2। मैं यहाँ पर फिर से कर लेता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू, ये आपको दिया है 0 और a माइनस बी दिया हुआ है आपको 2। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से a की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, a इक्वल टू कर देंगे, ये देखिए माइनस का b इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस b हो जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन 3 बन गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग की जगह इसको अगर हम सब्स्टिट्यूटिंग लिखें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 3 में a की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की जगह अब हम लिख लेंगे 2 प्लस बी इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2b इक्वल टू 0 और यहाँ से 2b आ जाएगा आपका, ये 0 माइनस 2, ये 2 इधर आएगा तो ये 0 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आपका -2/2। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ से हमारी जो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को आप चाहें तो इक्वेशन 3 में रख के डायरेक्ट a भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन b को b इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन 3। b की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 2 प्लस b की जगह अब आ जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a निकल आया आपका 1। तो यहाँ हमारी दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल गई है, a आ गया आपका 1 और b आ गया था माइनस का 1। तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका 1 नहीं -1 होगा क्योंकि b की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर -1 निकाली है, तो b यहाँ पर -1 हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे।
अगर ये आपने नहीं किया तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है आपका सॉल्व द इक्वेशन 2p माइनस 3q इक्वल टू 2 एंड p प्लस 2q इक्वल टू 8 यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मैं वापस यहाँ पर एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ। 2p माइनस 3q इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, और p प्लस 2q इक्वल टू 8, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें किसी भी इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन 2 है, यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू 8 माइनस 2q, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इसको हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो p की जगह पर आपका आ जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 2q माइनस 3q इक्वल टू 2। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 इंटू 8 आपका 16 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4q माइनस 3q इक्वल टू 2। और यहाँ से आपका 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 4q और माइनस 3q माइनस का 7q इक्वल टू 2, माइनस 7q इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 16, और यहाँ से माइनस 7q की वैल्यू निकल जाएगी आपकी माइनस 14। अब हमें q की वैल्यू निकालनी है, तो q इक्वल माइनस q इक्वल टू हो जाएगा आपका q इक्वल टू, माइनस भी वहीं चले जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 14 अपॉन माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 14 2 टाइम, तो q की वैल्यू निकल गई आपकी 2। एक वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस q की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 3 में। पुटिंग q इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन 3। अब हम q की जगह रख देंगे यहाँ पर 2, तो आपका p इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2, और p इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 माइनस 4, और p इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ हमारे दोनों जो वेरिएबल थे, p आपका निकल गया यहाँ पर 4 और q निकल गया आपका यहाँ पर 2। चलिए आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दिया आपको, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब में आपको यही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। इक्वेशन दी हमको p प्लस q इक्वल टू 14, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन दी आपको p माइनस q इक्वल टू 2, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 प्लस q, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब हम ये जो इक्वेशन 3 है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसको, इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका यहाँ से p की जगह आ जाएगा 2 प्लस q इक्वल टू, सॉरी प्लस भी होगा ना यहाँ पर, प्लस q इक्वल टू 14। यहाँ से ये बन जाएगा 2 प्लस q आपका 2q हो जाएगा इक्वल टू 14। 2q इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 2, 2q इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 12, और q इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन 2। 2 से इसको काट देंगे 6 टाइम, तो q की वैल्यू निकल गई हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इसमें q इक्वल टू 6 इंटू इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर इसको हम पुट कर देंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 प्लस 6, और p निकल जाएगा यहाँ से 8। तो ये आपके जो दो वेरिएबल थे
P निकल आया आपका 8 और Q निकल गया यहाँ पर 6। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये डिडाट स्टडी सेंटर, लोगो भी दिख रहा है आपको DSC। इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और आपके लिए अगर ये फ़ायदेमंद है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, X या टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे आगे अपना अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हमें, 3p माइनस क्यू इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने, और 9p माइनस 3q इक्वल टू 9, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब हम यहाँ से किसी भी इक्वेशन से आप कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 से करते हैं। इक्वेशन 1 से हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से 3p इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 प्लस q, जो माइनस का q है वो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से p इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस q अपॉन 3। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 को 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2। अब जहाँ पर p होगा वहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 3 प्लस क्यू अपॉन 3 माइनस 3q इक्वल टू 9। अब देखिए ये 3 से ये 9 कट जाएगा 3 टाइम, 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू क्यू 3q माइनस 3q इक्वल टू 9, और यहाँ से आपका ये हो गया 9। अब ये 3q से 3q आपका कैंसिल हो गया तो 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो दोनों ओर क्या आ गया, 9 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो q था हमारा वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, हमने ग्राफिकल मेथड में पढ़ा था कि जब दोनों जो हमारे लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं, अगर वो दोनों क्या हों, उनसे जो ग्राफ पर आपकी जो लाइन है कोइंसिडेंट बनती है। जैसे पहले ग्राफ की मान लो जो पहली लाइन थी वो ऐसे गई थी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चलेगी आपकी दूसरे वाले इक्वेशन की, तो ये क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट लाइनें कहलाती हैं। तब आपकी लाइनें कैसी होती थी, कोइंसिडेंट लाइनें होती थी, और जब लाइनें कोइंसिडेंट होती थी तो इनका मैनी सॉल्यूशन निकलते थे इसके। नो सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइनें क्या हों, पैरेलल हों। तो इस कंडीशन में तो इनके क्या होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं तो इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन दिया है आपको p प्लस 3q इक्वल टू 13, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन है 3p प्लस q इक्वल टू 7। अब किसी से भी आप p की या q की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम इससे निकाल लेते हैं। p इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 3q, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 को 2 में। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2। तो जहाँ पर p होगा इसमें हम वहाँ पर लिखेंगे 13 माइनस 3q। अगर इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आपका 3 इंटू हो जाएगा 13 माइनस 3q प्लस q इक्वल टू 7। इसको ओपन करेंगे, 13 इंटू 3 करेंगे 39 आ जाएगा, माइनस 9q प्लस q इक्वल टू 7। और यहाँ से अब देखिए ये माइनस का 9 और प्लस का माइनस का 9q और प्लस का q, तो ये आपका माइनस 8q हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये प्लस का 39 है दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 39 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, ये माइनस 8q इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 32 माइनस का 32, और यहाँ से q इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 32 अपॉन माइनस 8,
ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से कट हो जाएगा 4 टाइम। तो आपका जो Q निकला यहाँ पर, Q की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 4। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनटू इक्वेशन 3। अब यहाँ से जो हमारी Q की वैल्यू आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 है हमारी P इक्वल टू 13 माइनस 3Q था, Q की जगह आ जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 12 और यहाँ से P निकल गया आपका 1। तो हमारे दोनों जो वेरिएबल थे, P निकल गया यहाँ पर 1 और Q आ जाएगा आपका 4। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ इन्हें ज़रूर शेयर करें दोस्तों। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर आपको पॉइंट में दी हुई हैं चीज़ें, ये बहुत सिंपल सा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका जो 0.2a प्लस 0.3b प्लस 1.3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2a अपॉन 10 प्लस 3b अपॉन 10 इक्वल टू 13 अपॉन 10। अब यहाँ जब ये एलसीएम लेंगे 10 तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इसको अब हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से 0.4a को लिख सकते हैं 4a अपॉन 10। जब हम न्यूमरेटर से अगर पॉइंट हटाना चाहेंगे तो नीचे 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा उसको, प्लस 5b अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 10 आ जाएगा नीचे, और इसको दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होके 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम सीधे इनको यहीं काट देंगे। तो ये बन गया आपका 4a प्लस 5b इक्वल टू 23। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 3b, और यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3b अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 13 माइनस 3b अपॉन 2 प्लस 5b इक्वल टू 23। 2 से कट जाएगा आपका 2 टाइम, तो 2 इंटू 13 आपका हो जाएगा 26 माइनस 2 इंटू 3 6b प्लस 5b इक्वल टू 23। अब देखिए ये माइनस का 6b और प्लस का 5b, तो माइनस b हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस का 26 है दूसरी साइड वो माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 26, तो माइनस b आ जाएगा आपका -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b आ गया आपका 3। अब ये b की वैल्यू को हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। यहाँ से जो हमारी b की वैल्यू निकल आई इसको हमने वापस किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 3 में। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। ये हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2 4 अपॉन 2। 2 से ये कट जाएगा आपका 2 टाइम, तो यहाँ से जो हमारा a निकल के आया वो आ गया आपका 2। तो दोनों जो वेरिएबल थे इनके हमको वैल्यू बतानी थी a और b की। a की वैल्यू आ गई आपकी 2 और b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये क्लास कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। चले बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है आज का। आप इसे सॉल्व करके मुझे
कमेंट में इसका आंसर देंगे। सॉल्व द इक्वेशन, आपकी इक्वेशन है 2p + 3q = 11 और 2p - 4q = -24। इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है और इसमें p और q की वैल्यू आपने निकाल कर मुझे कमेंट में सेंड करनी है। तो आज के लिए तो इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ आती हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।